हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ ऑन जीआई टैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही साथ में हम लद्दाख की भी बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके जेकेएसएसबी अगर हम पटवारी की बात करें, साथ ही साथ अगर हम जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, आने वाले एग्जाम में एनटी जेकेपी एसआई कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम है, सबके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। बात करते हैं अगर हम जीआई टैग की, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। देखें, क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने है। ए लेबल इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट, ऑप्शन बी आपके सामने है। ए सर्टिफिकेशन दैट प्रोडक्ट हैज़ स्पेसिफिक क्वालिटीज ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन, और ऑप्शन सी है ए टैग दैट डिनोट्स द प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू, और ऑप्शन डी क्या है आपके सामने, ए मार्क इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या होता है? एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, दैट ए प्रोडक्ट हैज स्पेसिफिक क्वालिटीज ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। ओके, ये आपने याद रखना है। और याद रखना है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसे आप जीआई टैग बोलते हैं, ये एक साइन होता है या नेम होता है प्रोडक्ट के लिए विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन्स। ओके, पर्पज अगर हम बात करते हैं तो सर्टिफाइज क्वालिटीज एंड रेपुटेशन लिंक टू द प्रोडक्ट ओरिजिन। और रिक्वायरमेंट की बात करें, इसके लिए क्या चाहिए होता है जीआई टैग के लिए? प्रोडक्ट मस्ट हैव यूनिक क्वालिटीज ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है आपसे, व्हाट डज जीआई टैग स्टैंड फॉर। जीआई टैग की आपसे फुल एब्रीवेशन पूछी गई है। ऑप्शन है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जनरल इंडिकेटर्स, गवर्नमेंट इश्यूज या ग्लोबल आइडेंटिफिकेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। याद रखना, जीआई टैग की फुल एब्रीवेशन होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। ओके, और अगर हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, यहाँ पे जीआई टैग की बात जब की जाती है प्यारे दोस्तों, तो जीआई टैग इज द एब्रीवेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग इन इंडिया। ओके, और इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003। कब ये फोर्स में आया? 15 सितंबर 2003 से। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास दार्जिलिंग टी है ना, ये हमारे पास फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था जिसने जीआई टैग हासिल किया था। ओके, क्या? दार्जिलिंग टी। ओके, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये हमारे पास कब फोर्स में आया था? 15 सितंबर 2003 में। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3। हु इश्यूज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया। के इशू कौन करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स को इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखें, अभी हम इसके बारे में बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 4 और 5 एमसीक्यूज इसी तरह के हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हु इश्यूज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया। तो इसका आंसर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, देखें अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात करें तो जीआई टैग्स आर इशूड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, ये याद रखना है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इशूइंग जीआई टैग। ओके, ये इशू करती है जीआई टैग को। और रजिस्ट्री क्या करती है? ऑपरेट्स करती है किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल जो हमारे पास ट्रेड होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ये पार्ट किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट किसका पार्ट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच स्टेट यूटी रिसीव्ड ए जीआई टैग। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास कौन सी स्टेट यूटी है जिसने रिसीव्ड किया है जीआई टैग फॉर मुश्क भुजी राइस। ऑप्शन आपके सामने है।
पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये जो राइस है ये प्रीमियम वैरायटी ऑफ राइस होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट, बोल्ड एंड एरोमेटिक होता है और ग्रोन कहाँ पे किया जाता है? इन द हाई रीच ऑफ कश्मीर वैली। ओके, स्पेशली कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और ये याद रखना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ये जो हमारे पास जीआई टैग है, ठीक है। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, विच रीजन इज एसोसिएटेड विद भदरवा राजमा विच रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग इन अगस्त 2023। 2023 में यहाँ पे इसको भी जो है ये हमारे पास जीआई टैग मिला है। ओके, ऑप्शन है हमारे पास पुंछ, शोपियान, भदरवा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? भदरवा। ओके, याद रखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट में ही आपको देखने को मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि जो राजमा है ना, राजमा के बारे में अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो ये हमारे पास कहाँ से है? ये जो हमारे पास राजमा कहाँ पे होती है? ये हमारे पास भदरवा में होती है। और याद रखना है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कब मिला है? अगस्त 2023 में। तो इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। भदरवा रीजन इज एसोसिएटेड विद भदरवा राजमा विच रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन अगस्त 2023। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं भदरवा, जो हमारे पास भदरवा राजमा की, तो ये एक वैरायटी है रेड किडनी बीन्स की फ्रॉम भदरवा इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और हैज़ बीन ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये वैरायटी किसकी है? तो ये वैरायटी है रेड किडनी की, जो हमारे पास रेड किडनी बीन्स की, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, रेड किडनी बीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, When was the कश्मीरी ज़ैफ़रान granted the geographical indication tag? कि कश्मीरी ज़ैफ़रान को कब हमारे पास जीआई टैग मिला? ऑप्शन है जुलाई 2019, जुलाई 2020, जुलाई 2021, जुलाई 2022। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, जुलाई अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो कश्मीरी ज़ैफ़रान ने भी हमारे पास यहाँ पे इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ओके, कश्मीरी ज़ैफ़रान को 2020 में हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। ओके, और कश्मीरी ज़ैफ़रान की बात करें तो रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन जुलाई 2020। जीआई टैग प्रोवाइड क्या करता है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और टैग हैज़ फैसिलिटेटेड ईजियर सेलिंग ऑफ ज़ैफ़रान फॉर कश्मीरी फार्मर्स। और आपको पता है ये कहाँ पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पढ़ाया हुआ और इसकी टाइप्स, वैरायटीज़ जो भी है मैंने सारे इन डिटेल आपको पहले कवर करवाए हैं, तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज चिकरी वुड क्राफ्ट गॉट जीआई टैग। देखिए यहाँ पे चिकरी वुड क्राफ्ट के बारे में बात हो रही है कि इसको भी जीआई टैग मिला है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये हमारे पास प्रोडक्ट? श्रीनगर का, जम्मू का, राजौरी का या फिर अनंतनाग का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने भी चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राजौरी। ओके, राजौरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चिकरी वुड क्राफ्ट की बात हो रही है। ओके, और अगर हम बात करते हैं राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट की, इज रिनाउड फॉर इट्स फाइन कार्विंग एंड क्राफ्ट्समैनशिप। ओके, ये किसके लिए जाना जाता है? फाइन जो हमारे पास कार्विंग के लिए और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता है। और क्राफ्ट जो यूजेज होते हैं ये लाइट हनी कलर्ड सॉफ्ट वुड होता है, इसमें जो यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस इंक्लूड्स शेपिंग, कार्विंग, सैंडिंग, पॉलिशिंग एंड एडिंग ऑर्नामेंटल फीचर्स। ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में कि इस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। और इट हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म सिंस द मुगल इरा। ओके, याद रखना है, एंड थ्राइव्ड अंडर द डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ए नोटेबल पीस इज द डबल साइडेड कम्ब जो होता है यहाँ का, विद फाइन टीथ एंड डेलिकेट मैश वर्क, ठीक है। कम्ब आपने देखा होगा कई लोगों के घर आज भी होता है, इंपॉर्टेंट ये आप याद रखना। ये कम्ब है एक जो यहाँ से इस वुड के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, चिकरी वुड क्राफ्ट। तो इसको है ना जो जीआई टैग मिला है और ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अक्टूबर 2023 विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। कि अक्टूबर 2023 की बात हो रही है कि किस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को जो हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जिसको जीआई टैग मिला, बसोली पश्मीना या फिर हमारे पास कुल्लू शाल या फिर हमारे पास कश्मीरी कारपेट, लद्दाखी वूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है बसोली पश्मीना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन अक्टूबर 2023
बसोली जो हमारे पास पश्मीना है, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है, ये कहाँ का है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इसको जीआई टैग मिला था। और अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2023 में इसको मिला। ओके, नाम क्या है इसका, बसोली पश्मीना। ओरिजिन इसका जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और रिकग्निशन की बात करें तो रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और जीआई टैग की डेफिनेशन क्या है, नेम आर साइन गिवन टू प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशंस। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच आर्ट फॉर्म फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली ऑब्टेन्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये भी हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो आपने इसका आंसर बताना है। यहाँ पे मधुबनी, यहाँ पे पेंटिंग होगा, ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, और वारली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग और पटचित्रा जो हमारे पास पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बसोली पेंटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बसोली पेंटिंग जो हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है, बिलोंग करती हैं, और ये रिसेंटली इनको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। ओके, याद रखना है। और बसोली पेंटिंग की बात करें, ये आर्ट फॉर्म जो है ये आपको पता चल गया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है और इसको जीआई टैग मिला है। ओके, और जीआई टैग वाज ग्रांटेड फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इस जिसे आप किस नाम से जानते हैं, नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुलाई हनी विच वाज रिसेंटली अवार्डेड द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। कि जो ये हमारे पास सुलाई हनी है, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा गया है ये प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, सुलाई हनी की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामबन डिस्ट्रिक्ट। ओके, रामबन डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना है। सुलाई हनी हार्वेस्ट पीरियड की बात करें तो अगस्त अक्टूबर। ओके, प्राइमरी हार्वेस्ट लोकेशन मैंने बता दिया, बनिहाल ब्लॉक जो है हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। और जो इसका अल्टरनेट नेम है अकेशिया हनी भी इसे आप कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ का है, रामबन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि सर आपके लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, जो भी आपने एमसीक्यूज यहाँ पे सेशन लाए हैं रिवीजन के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज जम्मू एंड कश्मीर जीके के टॉपिक वाइज मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और कंप्लीट कंप्यूटर के भी इसी तरह से 2000 प्लस एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी, थ्योरी भी होगी, जो भी टॉपिक आपके ना सिलेबस में मेंशन होते हैं। और साइंस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे थ्योरी के साथ साथ, और इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इंडियन जीके विद एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज, उसमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, और खास करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ होती हैं, ये सारे मिल जाएंगे। और खास करके आपको 500 एमसीक्यूज जो जेकेएसएसबी ने 2024 तक पूछे हैं, 2014 से लेकर, वो भी आपको मिल जाएंगे। 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी जीके पोर्शन से जेकेएसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 500 एमसीक्यूज होंगे, और इसकी टोटल फी आपको 499 रुपीज़ सबमिट करनी है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, अगर जेकेपी कंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, जेके पीएसआई की, एनटी एग्ज़ाम की, तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर ये है 8492886188, स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा अगर आपको लेने हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती हैं, टेस्ट वगैरह भी मिलते रहते हैं, वन टाइम फी उसकी 500 रुपीज़ है, और अलग से अगर किसी को वो ज्वाइन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन हो सकते हैं। आपने हमें मैसेज करना है इसी नंबर पे 8492886188 पे, ओके, और हमें बताना है, और आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और आपको ऐड कर दिया जाएगा जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते। ओके, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा गया है, विच एक्ट प्रोटेक्ट्स कश्मीर पेपर माशी एज ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। ऑप्शन है पेटेंट एक्ट 1970, डिज़ाइंस एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और फिर ऑप्शन जो है डी आपके सामने
जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। आपको बताना है विच एक्ट प्रोटेक्ट्स कश्मीर पेपर माशी एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर हम बात करते हैं कश्मीर पेपर माशी की, तो ये रजिस्टर्ड किया गया था बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क के थ्रू। ओके, और रजिस्ट्रेशन टाइटल इसका क्या था, कश्मीर पेपर माशी। ओके, रजिस्ट्रेशन पीरियड की बात करें तो अप्रैल 2011 से लेकर मार्च 2012 के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रोटेक्टेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे, इन विच ईयर वाज कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग अवार्डेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ऑप्शन है 1995, 1997, 1999, 2001। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1999। ओके, 1999 में कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग की बात करें, अवार्डेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। और अगर हम बात करते हैं कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 1999 अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। इट इज लिस्टेड एज आइटम्स 182 इन द जीआई एक्ट ऑफ 1999 और रजिस्ट्रेशन वाज कन्फर्म्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। ओके, तो याद रख लेना, ये वाला स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारी कोशिश होती है कि हम एमसीक्यूज के थ्रू आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ग्रांटेड टू कश्मीर पश्मीना एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। ऑप्शन ए है 2005 टू प्रोमोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेशन ऑफ गुड्स, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड बी जो है 2008 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट imitation goods and safeguard the interests of local workers, और ऑप्शन नंबर सी है 2010 टू इन्हांस द मार्केटिंग ऑफ कश्मीर पश्मीना वर्ल्ड वाइड। 2012 की बात करें तो टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ कश्मीर पश्मीना। आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है और यहाँ पे इसका पर्पस क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2008 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इमिटेशन गुड्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लोकल वर्कर्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर कश्मीर पश्मीना वाज ग्रांटेड इन 2008। ओके, 2008 में इसको टैग मिला था। और जीआई टैग सर्टिफाइज क्या करता है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ कश्मीर पश्मीना और इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन द कश्मीर पश्मीना सेक्टर। ओके, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, विच लग्जरी शॉल नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिजाइन फाइन क्राफ्ट्समैनशिप and high quality materials has received the geographical indication tag। और ऑप्शन है नागा, कानी, कश्मीरी शॉल, पट्टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं, आपको इसमें से आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कानी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कानी जो है ये एक लग्जरी शॉल है, नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिजाइंस फाइन क्राफ्ट्समैनशिप एंड हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, ये याद रख लेना। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कानी शॉल की, तो ये एक ट्रेडिशनल हैंड वोवन शॉल होता है, फ्रॉम द कश्मीर रीजन से है ये, और रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कानी का मीन्स होता है एक स्मॉल वुडन अबलोंग स्पूल इन कश्मीरी, और एक कानी शाल जो होता है इज वोवन लाइक ए कारपेट थ्रेड बाई थ्रेड बेस्ड ऑन द कोडेड पैटर्न कॉल्ड तालीम। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्वेश्चन पूछा गया, विच प्रोडक्ट फ्रॉम कुलगाम हैज बीन स्पॉटलाइटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इनिशिएटिव फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी। ऑप्शन है एप्पल्स, गार्लिक, स्पाइसेस, वूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी अपने आप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गार्लिक। ओके, गार्लिक इज द करेक्ट आंसर। जो गार्लिक प्रोडक्ट है कुलगाम से ये, और हैज़ बीन स्पॉटलाइटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इनिशिएटिव फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, इन 2022 की बात हो रही है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अप्लाइड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द गुच्छी मशरूम। अब आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
ऑप्शन बी बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन। ओके 2022 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बॉर्डर जो हमारे पास वर्ल्ड फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर ऑफ जो हमारे पास एग्रीकल्चर हैं, इनने अप्लाइड किया था GI टैग फॉर गुच्छी मशरूम। ओके, और अगर हम बात करते हैं गुच्छी मशरूम की, तो इसका नाम क्या है, मकीला एस्कुलेंटा, ओके, आल्सो नोन एज मोरल मशरूम्स, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये होती है ज़्यादातर, ठीक है, जिसको GI टैग भी मिला है, और अबेंडेंट ग्रोथ में होती है, और लोकली नोन एज थंटू के नाम से जानी जाती है, पॉपुलर अमंग लोकल्स। ओके, तो ये इसका लोकल नेम भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज ऑफ January 2024 विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नोटेड एज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? ऑप्शन है श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा। तो एज ऑफ जनवरी 2024 की बात हो रही है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर नोट किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। डेट की बात करें जनवरी 2024 की बात है, लोकेशन अनंतनाग कश्मीर, और इसे अब जो टाइटल दिया गया है न्यू आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से, ठीक है, अब इसको कहा जाता है न्यू आनंद ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, पहले आई थिंक पुलवामा था, तो अब ये वाला है, ठीक है। और डेली मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं 7.29 लाख लीटर्स, और एनुअल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 266.35,000 टन है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। ऑन नवंबर 15, 2023 विच प्रोडक्ट रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एज द 4th GI टैग फॉर लद्दाख? अब लद्दाख जो है लद्दाख का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और ऑप्शन ए है लद्दाख सी बकथॉर्न, और ऑप्शन बी है लद्दाख एप्पल्स, ऑप्शन सी है लद्दाख एप्रिकॉट्स, ऑप्शन डी है लद्दाख टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ओके, लद्दाख सी बकथॉर्न जो है ये हमारे पास नवंबर 15, 2023 को इसको जो है हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 19। विच आर्ट फॉर्म फ्रॉम लद्दाख इंडिया रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन मार्च 2023? ये भी लद्दाख का है, तो यहाँ पे ऑप्शन है थंका पेंटिंग, फिर आप शिंकोस वुड कार्विंग, और ऑप्शन सी है पश्मीना वीविंग, और ऑप्शन डी है लद्दाखी एम्ब्रॉयडरी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शिंकोस। अगर हम बात करें वुड कार्विंग की, तो ये हमारे पास आर्ट फॉर्म कहाँ का है, लद्दाख का है, और इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, इसी को हम लद्दाख वुड कार्विंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने यहाँ पे। विच फ्रूट फ्रॉम लद्दाख आल्सो नोन एज रक्से कार्पो हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए GI टैग? जाना जाता है रक्से कार्पो के नाम से, और इसको अभी यहाँ पे GI टैग मिला है। एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, पियर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एप्रिकॉट्स, ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट की अगर हम बात करते हैं 4 जो GI टैग लद्दाख के हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला है, लद्दाख सी बकथॉर्न, ठीक है, इसको नवंबर 15, 2023 को मिला था। लद्दाख पश्मीना को मिला है, लद्दाख एप्रिकॉट्स जिसे आप रक्से कार्पो के नाम से जानते हैं, और हमारे पास लद्दाखी वुड कार्विंग, ठीक है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। अनारदाना आल्सो नोन एज दुरुन्नी, ओके, रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, रामबन, अनंतनाग। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, और आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए आउट ऑफ 21 वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। ऐसे ही हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। ओके, होप हमारी वीडियोस आपको काम आती होंगी। ओके, चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।